नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट न्यूज। राखी उत्सव में दिखी राष्ट्रीय एकता की झलक। भारत भारती से जुड़े लोगों ने रक्षाबंधन उत्सव में भारत एकता की मिसाल रची। गार्डन सिटी क्लब हाउस में आयोजित कार्यक्रम में जिले के समाज सेवी, उद्योगपति, कारोबारी, व्यापारी आदि अनेक लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने अपने परंपरागत वेशभूषा में बहनों से राखियां बंधाई और भाई बहन का स्नेह दर्शाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष भाई धवन, मुख्य वक्ता साधना राय, अविनाश पाटिल, वापी दमन सिलवासा अध्यक्ष पिंकीबेन खेमनानी, उद्योगपति व समाजसेवी नागेंद्र सिंह, समाज सेविका नीता लाहोटी, आर.के. नैयर आदि कई महानुभाव उपस्थित थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद एक राज्य के महिलाओं ने दूसरे राज्यों के भाइयों के हाथों पर राखी बांधी। इस तरह विविध प्रांतों की महिलाओं ने रेशम की डोरी से संपूर्ण भारत को प्रेम के धागों से बांधकर एक सूत्र में पिरोया। पिंकीबेन खेमनानी ने कहा कि यह विविधता में एकता का उत्सव है। व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, कारोबार, नौकरी, पढ़ाई आदि अनेक उद्देश्यों को लेकर देश भर के लोग सिलवासा में बसे हुए हैं। यहाँ के विकास में सभी योगदान रहा है। पारस्परिक एकता और सामंजस्य हमारी पहचान है। देश की एकता और मिलन भारत भारती का मुख्य मकसद है। नागेंद्र सिंह ने कहा कि समाज और राष्ट्रहित से बढ़कर कुछ नहीं है। भारत में सभी आपस में भाई भाई हैं। रक्षाबंधन भातृत्व प्रेम का परिचायक है। भारत भारती संस्था राजनीतिक से हटकर राष्ट्रीय एकता को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय एकता पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। उपस्थित बहनों ने भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधी। देखो, सिर्फ राखी बांधने का, खाना खाने का, मजेदार खिला रहे हैं और घर जाने का, इतना ही है क्या? नहीं, निभाना पड़ेगा भाई को। निभाने के लिए क्या करने का? बहन जी, मैं आपको बोल रही हूँ, आज आप राखी बांध रहे हैं। जिसको राखी बांधते हो ना, देख लीजिए वो कौन सा प्रांत का है, कौन से समाज के है, और आपके सुख दुख में उनको याद कीजिए। बराबर है ना? भाई है, भाई मनाया है, धर्म का भाई है। शायद अपना खुद का भाई बहुत दूर रहता होगा, रहते हैं ना। मैं भी कर्नाटक की हूँ, सूरत में 30 साल से रहती हूँ। मेरा भाई कर्नाटक में, एक अमेरिका में। कहाँ मैं उनको राखी बांधने जाऊँ? मैं इन लोगों को ही भाई बनाया और इनको ही मैं राखी बांधती हूँ हर साल। ये राखी बांधने के बाद एक बात सुनिए बहनों, दुख के जिसने भी आपको दुख दिया हो उसको भूल जाइए। भले दिया है समय में जो आपकी मदद किया है उसको याद कीजिए, है ना? अभी एक छोटी बच्ची आपको पूछेगी, मम्मी ये रक्षाबंधन क्या है? आप क्या बोलेंगे? मेरे मायके में करते थे, मेरे ससुराल में कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है रक्षाबंधन क्या है। क्या बात जिस तरह से आज आप लोग एक मंच पर दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक समाज को एकजुट करने की, और जिस तरह से आप लोगों का कदम आपने बढ़ाया है, क्या कहेंगे किस तरह का आयोजन आज यहाँ पर हुआ है? ऐसा है कि 2020 में हमने भारत भारती का कार्यक्रम, एकात्मकता का कार्यक्रम, जिसमें सिंध से लेकर के केरला तक, बासी घाट से लेकर के ओखा तक, जितने भी हमारे प्रांत हैं सभी प्रांतवासियों को बुलाया। उनके परिधान, उनके पकवान का स्टॉल लगवाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम किए हम लोग। 5,000 लोग उसमें शामिल हुए। वह एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम था। तत्पश्चात कोरोना आ गया, सारी चीज़ें बिखर सी गई। अब भारत भारती एक ऐसी टीम है, संस्था है,
जिसकी आज बहुत ज़रूरत है कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सारे भारत को एक मंच पर, एक दृष्टिकोण और एक संस्कृति के साथ मिलकर एक मंच पर लाना है, जिसमें सबसे बड़ी बात कि सबकी सोच भी एक, तो इससे बेहतर कोई मंच नहीं। इससे हमें बहुत आगे लेके जाना है। हमने मार्च में भी एक छोटा सा कार्यक्रम किया था, इसी पहल में किया था, लेकिन ये कार्यक्रम इसलिए जरूरी था कि भाई बहन का जो रिश्ता है ये सबसे पवित्र रिश्ता है। और आप इमेजिन कीजिए कि पूरब के बाने पश्चिम के भाइयों को राखी बांधे, पश्चिम के बाने पूरब के भाइयों को राखी बांधे, उत्तर के दक्षिण को बांधे, दक्षिण के पूरब उत्तर को बांधे। कितना बड़ा समावेश होगा। जब आप इसकी कल्पना करते हैं, इसकी एक अनुभूति जस्ट फील करते हैं, तो अपने आप में दिल में बहुत बड़ी शांति मिलती है। और ये मुमकिन है। क्यों मुमकिन है? कि यह एक ऐसा पर्व है, यह एक ऐसा रिश्ता है जिसे पूरा हिंदुस्तान मनाता है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो पूरे अखंड भारत में कॉमन है, हमें उनके माध्यम से अगर इस सारे हिंदुस्तान को एक अखंड साम्राज्य, एक अखंड राज्य बना कर रखें और इस संदेश में और इस तरह की देशभक्ति की भावना हम लोगों में भरे, इससे ज़्यादा उत्तम कार्य, उत्तम पर्व कुछ नहीं है। भारत भारती का यह जो छोटा कार्यक्रम है, इसी की एक छोटी सी पहलू है, इसी का एक छोटा सा है। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी। खास तौर पर जिस तरह से हर मंच पर आप दिख रही हैं, लगातार पहुंच रही हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं, लोगों की मदद के लिए आप आगे बढ़ रही हैं, उस पर आज जिस तरह से यहाँ पर आयोजन हुआ, क्या कहेंगी? मैं भी भारत भारती से 2020 से नागेंद्र सिंह जी के कहने पर ही जुड़ी, और 2020 का जो हमारा कार्यक्रम था ऐसा अनूठा था, जहां हम 500 की अपेक्षा कर रहे थे, वहां हज़ारों की संख्या में लोग आ गए। आपको शायद पुराना टाउन हॉल मालूम होगा, लोग रास्ते में बाहर तक खड़े रहकर उस कार्यक्रम को देख रहे थे। 28 प्रदेशों के स्टॉल लगे थे, और जैसा नागेंद्र सिंह जी ने कहा कि सिंध से लेकर एंड तक, कन्याकुमारी तक, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं के राज्यों के फूड स्टॉल लगे थे और लोग परिधानों में आए थे। और रक्षाबंधन का जहाँ तक सवाल है कि अपने हिंदुस्तान में इस परंपरा है कि एक बार कोई महिला किसी को भी राखी बांध देती है तो वो दोनों जीवन भर उस बात को निभाते हैं। आज अगर मैं सिंध से हूँ और मैं किसी बिहार या राजस्थान के भाई को अपना भाई मानती हूँ, कुछ उदाहरण भी है सिलवासा में जो आज तक मेरे साथ निभा रहे हैं, तो ये चीज़ क्या होती है, एक तो सभ्यताओं का एक्सचेंज होता है, कल्चर कैसा है, बिहार का कैसा है, सिंध का कैसा है, एक दूसरे से मेल मिलाप होने के साथ जो भारत भारती का 12 साल से उद्देश्य है, राष्ट्रीय एकात्मता यानी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, विविधता में ही एकता है। आज कोई बिहार का है, बंगाल का है, या गुजरात का, या सिंध या पंजाब का, लेकिन सबसे पहले वो भारतीय है, ये उसके मन में हमेशा रहता है। और इसी भावना को हम आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।